हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो स्वागत है अपने हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने पॉलिटी का रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो कल नहीं, आज से मतलब कि 1-2 दिन क्लास बीच में बंद हो गई थी। तो हम लोग कहाँ तक किए थे? हम लोग किए थे अनुच्छेद 123 तक किए थे, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कि आपातकाल जो कि राष्ट्रपति के द्वारा लागू होता है गाइज ना। तो आपातकाल के बारे में कितना है कि मतलब आपातकाल भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 में है। ठीक है, प्रेरित है कहाँ से? आपातकाल कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है। अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। 360 में जब चीन से युद्ध हुआ था, 371 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और 375 में भी हवन लग चुका है। ठीक है, तो गाइज 375 में क्या हुआ था कि आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। ठीक है ना। तो आइए गाइज, हम समझते हैं क्या कि हम पढ़ेंगे। अब पहला क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है ना, जो कि 352 में आता है। ठीक है, तो गाइज हमारा क्या है, थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, जूम कर लेंगे। ठीक है, यही हाँ, सही है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? तो गाइज आज हम देखेंगे ना राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल 300 में लिखता है ना। तीन प्रकार से आपातकाल लगता है। 352 में लगता है, 356 में और 360 में। ठीक है, तो आइए समझते। देखिए, पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल ना। तो गाइज क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, किसमें है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल हमारा नेशनल इमरजेंसी जो बोलते हैं आर्टिकल 352 में लगता है। किस में लगता है गाइज? आर्टिकल 352 में लगता है। ठीक है, तो हमारे पेपर में, यूपी पुलिस के पेपर में गाइज ये प्रश्न आया था। ठीक है, कि राष्ट्रीय आपातकाल किस में लगता है? ऑप्शन यही दिया था, एक नान अवधि दिया था। बट भाई उस समय हम 360 मार दिए थे। ठीक है, जो गलत हो गया तो वो हकीकत बता दें, हम तुक्का मारे थे। ठीक है, क्योंकि हमें उस समय याद नहीं था, इसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं थी। ठीक है ना। तो देखिए क्या हमारा गाइज कि राष्ट्रीय आपातकाल है ना, जो कि नेशनल इमरजेंसी हुआ, अनुच्छेद हमारा 352 में लगता है। किस में लगता है? 352 पे। और कितने आधार पे लगता है? 3 प्रकार के आधार पे लगता है। पहला लगता है हमारा युद्ध के समय लगेगा। हमारा जो कि राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, पहला युद्ध के समय लगेगा। ठीक है, दूसरा का लगेगा बाह्य आक्रमण के समय लगेगा। युद्ध के समय लगेगा, बाह्य आक्रमण के समय लगेगा, आंतरिक अशांति के समय लगेगा। कौन? आंतरिक अशांति के समय लगेगा। ठीक है, तो युद्ध के समय लगेगा, बाह्य आक्रमण के समय लगेगा, आंतरिक अशांति के समय लगेगा। ठीक है, फिर कहता आंतरिक अशांति शब्द हटाकर देखिएगा जी, यहाँ पे जो आंतरिक अशांति है ना, तो इसको हटा दिया गया। कब? 46वां संविधान संशोधन जो गाइज ना, 44वां संविधान संशोधन जो आप लोग को बोले हैं 448 होता तो 1978 हो जाएगा ना। तो आप लोग क्या होता? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रयोग किया गया। आंतरिक अशांति शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द क्या किया गया? प्रयोग किया गया। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रयोग किया गया। ठीक है, फिर देखिएगा इसका घोषणा जो डिक्लेरेशन कब किया गया? इसका घोषणा किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। घोषणा किया गया कब? किया? राष्ट्रपति के द्वारा इसका घोषणा किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और है कि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल के लिए राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो क्या है कि राष्ट्रपति मंडल की लिखित सूचना पर राष्ट्रपति मंडल कैबिनेट की लिखित सूचना पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो इसमें गाइज हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रखना याद ना। देखिए एग्जाम की दृष्टि से लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग ये रखिएगा कि जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल आता है, एक इसमें आता है अनुच्छेद हमारा, इसमें आता है अनुच्छेद हमारा 352 में आता है गाइज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यूपी पुलिस के लिए, यूपी होमगार्ड के लिए, एसआई के लिए। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा राष्ट्रीय आपातकाल किसमें? 352 में। ठीक है ना, और उसके बाद 3 प्रकार से लगता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद आइए हम देखें मंत्रिमंडल शब्द। जो मंत्रिमंडल शब्द है हमारा ना, मंत्रिमंडल शब्द मूल संविधान में नहीं था। किसमें था? मूल संविधान में नहीं था। इसको क्या 44वां संविधान 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन किया गया और मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। तो गाइस अगर मान लीजिए इतनी गहराई में थोड़ा सा प्रश्न पूछेगा तो ये पूछेगा कि मंत्रिमंडल शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो हमारा मंत्रिमंडल शब्द हमारा किसका संविधान संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। कब? 1978 में। ठीक है गाइज, थोड़ा गाइज मोबाइल फ्लाइट मोड में कर दें। ठीक है, नहीं तो फ़ोन आ जाता है तो डिस्टर्ब होता है।
ओके गाइज, हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या हमारा तो पूछेगा कि हमारा जो कि मूल संविधान में मतलब कि हमारा मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया था कि संविधान संशोधन 1944वां संविधान 1978 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। अब देखिए गाइज, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात करता है। राष्ट्रीय आपातकाल हमारा किस में आता है, तो आप लोग को बार बार बता रहे हैं, अनुच्छेद 352 में आता है। किस में आता है, 352 में, ठीक है ना। गाइज अब घोषणा की बात कर रहा है ना। राष्ट्रीय आपातकाल को संसद दोनों सदनों द्वारा 30 दिन के अंदर विशेष बहुमत से पास जरूरी है। क्या है, संसद के द्वारा 30 दिन के, कितने, 30 दिन के अंदर ना, 30 दिन के अंदर विशेष बहुमत से पास होना क्या है कि जरूरी है। क्या है, 30 दिन के अंदर विशेष बहुमत से पास होना जरूरी है, ठीक है। फिर देखो, लोकसभा एवं राज्यसभा का कार्यकाल एक एक वर्ष एक एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है, जैसे 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। तो लोकसभा एवं राज्यसभा का कार्यकाल कितना हो जाएगा, एक एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब गाइस देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद हमारा 358 क्या है, 358 ना, तो 358, तो राष्ट्रपति आपातकाल के समय अनुच्छेद 358 के तहत वो अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो गाइस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ देता कि किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। किस, स्वतः समाप्त हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर दिया है कि अनुच्छेद 359 किसमें दिया गया कि 359 में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 20-21 को जोड़कर बाकी मूल संविधान समाप्त कर दिए जाते हैं। मतलब कि जोड़कर ना, छोड़कर बाकी मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं ना। तो यहाँ पे कहीं छोड़कर होगा, क्या होगा, छोड़कर, जोड़कर नहीं होगा ना। तो देखिए हमारा किसमें, अनुच्छेद 359 अनुच्छेद हमारे आर्टिकल जो है, आर्टिकल हमारा 359 में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर बाकी मूल अधिकार से समाप्त कर दिए जाते हैं। तो अनुच्छेद हमारा तो पूछता है कि अनुच्छेद 359 के तहत किस अनुच्छेद को छोड़कर बाकी को मूल अधिकार के तहत समाप्त किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ, 20 और 21, ठीक है गाइस, 20 और 21, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा हमारा, अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितना बार लग चुका है, तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। कौन, राष्ट्रपति कौन थे, ये भी हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए उस समय राष्ट्रपति आपातकाल कितना बार लग चुका है, 3 बार लग चुका है। पहला हम लोग को बना है 1962 में, ठीक है, 1971 में, और उसके बाद हमारा 1975 में, कितने, 1975 में ना। तो देखिए इस समय जब 1962 में लगा था तो चीन के साथ ही युद्ध हुआ था, तो उस समय लगा था हमारा राष्ट्रीय आपातकाल ना गाइस। तो कितने बार लग चुका है, 3 बार लग चुका है ना। तो उसमें चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था ना, किसके साथ, 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था। तो उस समय हमारे कौन थे राष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ना। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनके समय लगा था हमारा 1962 में। फिर उसके बाद 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो उस समय हमारे वीवी गिरी थे। कौन थे हमारे राष्ट्रपति, हमारे कौन थे, वीवी गिरी थी ना। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी थी। फिर 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था ना, जो उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो आंतरिक अशांति के आधार पर भी 1975 में लगा था। तो गाइज हमारा यहाँ से ये मतलब पेज हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ से हमें एक बात याद रखना है, हम राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में आता है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद 30 संसद के दोनों सदनों में 30 दिन के अंदर विशेष बहुमत से पास होना जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल एक एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है अनुच्छेद 358 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति द्वारा 20-21 को छोड़कर बाकी सब मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। फिर इसमें क्या हमें याद रखना है कि 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, एक बार 1962 में, 1971 में, 1975 में, चीन के युद्ध के साथ, पाक के युद्ध के साथ, अंतर्राष्ट्रीय अशांति के युद्ध के साथ। तो चीन के युद्ध के कौन को, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पूछ लेगा, फिर हमारा वीवी गिरी थे, फिर फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या हमारा गाइज, राष्ट्रपति शासन क्या है, राष्ट्रपति शासन है। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल का क्या था, ये हमारा राष्ट्रीय आपातकाल था ना, राष्ट्रीय आपातकाल। अब आएगा हमारा क्या है, राष्ट्रपति शासन ना। तो राष्ट्रपति शासन हमारा कितना थे, आर्टिकल 356 में। तो गाइज राष्ट्रीय आपातकाल किसमें था, हमारा 352 में था। राष्ट्रीय आपातकाल किसमें था, आपातकाल 352 में, ठीक है। अब राष्ट्रपति शासन क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल था, ठीक है। अब क्या राष्ट्रपति हमारा क्या शासन, राष्ट्रपति शासन हमारा कितने हैं,
राष्ट्रपति शासन 356 में, कितना है 356 में, ठीक है, अनुच्छेद 356 में ना। तो देखिए गाइज रीजन क्या है, राज्य संविधान के मतलब राज्य क्या है कि संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता है, जो हमारा राज्य होगा उस संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करेगा तो उस समय हमारा राष्ट्रपति शासन लगेगा, ठीक है, कितने राष्ट्रपति शासन लगेगा। अगर हमारा जो राज्य जो होगा संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो हमारा क्या लगेगा, अनुच्छेद मतलब इस अनुच्छेद 355 में बताया गया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद कार्य नहीं करता तो हमारा राष्ट्रपति शासन लगेगा ना। और किसकी सिफारिश पे लगेगा राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल की सिफारिश पे, किस पे, राज्यपाल की सिफारिश पे लगेगा ना। फिर संसद द्वारा अनुमोदन 2 माह में पास हो जाना चाहिए, किसके कितने माह में, 2 माह में, 2 माह में ना राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संसद के द्वारा अनुमोदन 2 माह में पास हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 माह में पास होना चाहिए, राष्ट्रपति द्वारा शासन लगाने के लिए अनुमोदन 2 माह में पास हो जाना चाहिए। फिर क्या है, 6 माह करके बढ़ाया जा सकता है, कितने, 6 माह करके क्या है कि बढ़ाया जा सकता है, 6 माह करके बढ़ाया जा सकता है, कितने माह, 6 माह करके क्या है कि बढ़ाया जा सकता है, क्या बढ़ाया जा सकता है ना, बढ़ाया जा सकता है, 6 माह करके बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। फिर मैक्सिमम 3 साल तक के लिए लगा सकते हैं, कितने साल, मैक्सिमम 3 साल तक के, कितने, 3 साल तक के लिए लगा सकते हैं ना। तो मैक्सिमम राष्ट्रपति शासन कितने साल के लिए लगा सकते हैं, 3 साल तक के लिए लगा सकते हैं, कितने, राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 3 साल के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या है, वित्तीय आपातकाल, क्या है गाइज, वित्तीय आपातकाल, गाइज जी इसी को मैं मार दिया था, ठीक है ना, हमारे पूछा था कि राष्ट्रीय आपातकाल किसमें आता है, बट हमें उस समय याद नहीं था तो हमने मार दिया था 360 में। भाई अभी जब अच्छे से इसको हम पढ़े तो याद आए, तो हमारे 360 में आता है अनुच्छेद। तो इस समय देखो 360 में हमारा आता है क्या, वित्तीय आपातकाल, क्या था, वित्तीय आपातकाल, क्या था गाइज, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। वित्तीय राष्ट्रीय आपातकाल 352, उसके बाद राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360, ठीक है, 360, ठीक है। तो गाइज देखिए कि अब इसको याद रखने का एक ट्रिक जानते हैं क्या है, एक है मतलब एक जानते हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी जो कौन है, एवी डिलीवियस ना, एवी डिलीवियस, उसको क्या बोलते हैं, 360 बोलते हैं, 360 बोलते हैं क्योंकि उसका शॉट खेलने का तरीका है गाइज, है वैसा खिलाड़ी है भी नहीं कोई, ठीक है ना, वो एवी डिलीवियस है ना। तो वो कहाँ, साउथ अफ्रीका का है, ठीक है। तो वो क्या है ना कि वो ऐसा 360 उसको बोलते हैं क्योंकि जैसे 360 बनता है ना, वो हर समय मतलब 360 मतलब कहीं भी शॉट मार सकता है, कि वो कोई शॉट कहीं भी मार देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, 360 बोलते हैं। तो देखो 360 होता है ना, तो वो क्या होता है ना कि 360 का मतलब वित्तीय मतलब कि वृत्तीय, वृत्त होता है ना, वृत्त हो गया हमारा कितने का, 360 का। तो 360 उसको बोलते हैं, वो कहीं भी मार देगा। तो वित्तीय आपातकाल कितने में लगता है, 360 में लगता है। तो इस तरह आप इसको याद कर लेंगे, किसमें, वित्तीय आपातकाल हमारा किसमें लगता है, 360 में लगता है, ठीक है, 360 में, 360 में, अनुच्छेद 360 में, ठीक है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान दिया गया। एक बार भी अभी तक नहीं लगा, किसमें गाइज, हमारा एक बार भी हमारा वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है ना। अनिश्चित समय के लिए लगाया जाता है, क्या, अनिश्चित समय के लिए, इनफाइनाइट टाइम के लिए लगाया जाता है, इसका कोई समय निश्चित नहीं है, क्या है, ये एक अनिश्चित समय के लिए लगाया जा सकता है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। अब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है, ठीक है। और देखिए नोट में गाइज क्या नोट में दिया है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था 352 में, कहाँ, पंजाब में, जिसको हम पेप्सू भी बोलते हैं ना, पहले पेप्सू बोलते थे इसको ना। तो सबसे गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, नोट है ना, तो नोट समझिए कि नोट ही इंपॉर्टेंट होती है, तो नोट लिखा है तो कितना इंपॉर्टेंट होगा ना, समझिए। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था 351 मतलब 1951 में पंजाब में, कहाँ, 1951 में पंजाब में। तो पूछेगा कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था हमारा, तो पहले राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन की बात क्या है गाइज, वित्तीय आपातकाल के तो एक बार भी नहीं लगा है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन की बात करेगा तो हमारा 1951 में पंजाब में लगा था। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, हमारा 11 बार लगा, कहाँ, मणिपुर में। तो गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा बार हमारा राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन, सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, हमारा 11 बार लगा मणिपुर में। और यूपी में लगा है 10 बार, यूपी में कितना लगा, 10 बार। तो यूपी में राष्ट्रपति शासन कितने बार लग चुका है, 10 बार लग चुका है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मणिपुर में 11 बार लग चुका है। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था 1951 में पंजाब में, ठीक है, पंजाब को पहले पेप्सू भी बोलते हैं। अब गाइज हम यहाँ तक इसको देख लिए, ठीक है। आज अब हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है ना। तो भारत के राष्ट्रपति हमारे कौन कौन से बने, कैसे कैसे बने, कब का कितना कार्यकाल रहा, उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है क्या, भारत के राष्ट्रपति ना। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को गांधी जी ने क्या कहा था, अजात शत्रु कहा था, ठीक है।
तो गाइज हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बने थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, वो कब बने थे हमारा 26 जनवरी 1950 को, और थे 13 मई 1962 तक ना। तो गाइज हमारे जो राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति बने थे, भारत के राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, वो कब से बने थे हमारा 26 जनवरी 1950 से, कितने 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। ठीक है गाइज। अब 1962 में भारत रत्न मिला है, कितना 1962 में इनको क्या मिला था, भारत रत्न मिला है, क्या भारत रत्न, भारत रत्न। सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल लगातार 2 बार बने ना, तो लगातार 2 बार रहने वाले भी राष्ट्रपति कौन है, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल पूछेगा किस राष्ट्रपति को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ठीक है, इनकी बुक है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड इनकी बुक है, कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इनकी इंडिया डिवाइडेड किनकी बुक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने इन्हें क्या कहा था, अजात शत्रु कहा था ना। फिर बिहार सरकार इन्हें देश रत्न कहा, बिहार सरकार क्या कहा इनको, देश रत्न कहा ना। समाधि इनकी कहाँ, महाप्रयाण पटना में, कहाँ, महाप्रयाण, कहाँ है, महाप्रयाण पटना में पड़ता है ना। अब तक 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है ना, कितने को गाइज, 6 राष्ट्रपति को अब तक भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, तो गाइज आइए हम फिर क्या, हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में देख लिए, अब हम सेकेंड वाले देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमारे गाइज भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहे। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहने वाले कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना, इनको 1962 में भारत रत्न मिला था। ठीक है ना, इनकी बुक किसके लिए, इनकी बुक इंडिया डिवाइडेड, इनकी बुक कौन है, इंडिया डिवाइडेड, गांधी जी ने अजात शत्रु कहा था इनको, बिहार सरकार इनको देश रत्न कहती है, समाधि महाप्रयाण पटना में है। अब तक 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है ना। ठीक है, आइए हम समझते हैं सेकेंड वाले कौन है। देखिएगा सेकेंड, तो कभी के एग्जाम में पूछ लेता कि भारत के सेकेंड राष्ट्रपति कौन है, तो सेकेंड सबसे सेकेंड सबसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कौन है, सबसे सेकेंड सबसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत के सेकेंड राष्ट्रपति कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 13 मई से लेकर 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक थे। ठीक है, तो हमारे सेकेंड राष्ट्रपति कौन है गाइज, तो हमारे सेकेंड राष्ट्रपति कौन है भारत के, हमारे यस राधा कृष्णन है, कौन है, 13 मई 1962 से 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहे। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति हमारे कौन थे, यस राधा कृष्णन थे ना। तो पूछेगा कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम उपराष्ट्रपति भी हमारे कौन थे, यस राधा कृष्णन थे। लेकिन भारत के दूसर के राष्ट्रपति कौन थे, यस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे ना। तो भारत के दूसर के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे, और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ना। भारत रत्न इनको मिला था 1954 में, कब मिला था गाइस, 1954 में। तो 1954 में भारत रत्न इनको मिला था। इनकी बुक कौन सी है, द हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ इंडिया फिलोसफी, क्या है, द हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ इंडियन फिलोसफी, क्या है, द हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ इंडियन फिलोसफी। ठीक है, जन्म दिन इनका 5 सितंबर को, तो गाइस 5 सितंबर को हम टीचर डे के रूप में मनाते हैं, तो इन्हीं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में जन्मदिन पर मनाते हैं। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, तो इतना बात आप लोग को याद है। ठीक है, आइए थर्ड देखते हैं, थर्ड कौन है हमारे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन गाइस ये भी से पूछता है कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है गाइस, तो गाइज डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ तक थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से लेके 13 मई 1969 तक इनकी मृत्यु हो गई थी, 1969 थे ना। तो गाइज पूछता है यहाँ से प्रश्न कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हमारे कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे, तो यही थे, प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ना। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ना कि वो कौन सा राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, कौन है, डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है गाइज, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इनका क्या हुआ था कार्यकाल, क्या कार्यकाल, कार्यकाल के दौरान मृत्यु, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, तो कहा है कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी ना। प्रथम राष्ट्रपति जिनका पद पर मृत्यु हो गई थी, तो क्या है, प्रथम राष्ट्रपति जिनके पद पर रहते हुए भी, कार्यकाल पर रहते हुए, पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तो जाकिर हुसैन, क्या है, जाकिर हुसैन। तो गाइस इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक बताइए आप लोग। देखिए जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन,
जाकिर हुसैन पद पे थे, इनकी क्योंकि पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस तरह आप लोग याद रखिए। अगर आप लोग के लिए कोई ट्रिक लगे तो हमें भेज दीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि इसको, लेकिन आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस इसको भूलिएगा मत। ठीक है ना, अब देखिए प्रथम कार्यवाहक, जिसको फर्स्ट एक्टिव प्रेसिडेंट बोलते हैं, तो प्रथम कार्यवाहक प्रेसिडेंट हमारे कौन थे? हमारे वीवी गिरी थे। तो गाइस ये भी पूछता है ना, कौन पहले उपराष्ट्रपति थे, लेकिन उसके बाद कार्यवाहक, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? वीवी गिरी बने थे ना। तो गाइस कौन बने थे? प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? वीवी गिरी बने थे ना। फिर सेकेंड हमारे कार्यवाहक का राष्ट्रपति, सेकेंड कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? यम हिदायतुल्लाह बने थे। कौन बने थे? यम हिदायतुल्लाह बने थे। कौन बने थे? यम हिदायतुल्लाह बने थे ना। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे क्या? जो कार्यकाल राष्ट्रपति बने थे ना। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे ना। क्या? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। तो गाइस क्या है कि सेकेंड कार्यवाहक राष्ट्रपति एम हिदायतुल्लाह बने थे, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी बने थे, प्रथम मुख्यमंत्री न्यायाधीश थे जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। यहाँ से पूछेगा कि वह कौन मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री थे जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे? तो एम हिदायतुल्लाह थे। कौन है? एम हिदायतुल्लाह थे। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा हमारे चौथा पे कौन आते हैं? वीवी गिरी। कौन आते हैं? वीवी गिरी। तो वीवी गिरी का हमारा कहाँ तक थे? तो 24 अगस्त से 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक। ठीक है ना गाइज। तो ये क्या किए थे? भारत रत्न इनको मिला था 1975 में। तो गाइज इनको भारत रत्न कब मिला था? बीबी गिरी को 1975 में ना। ये संबंधित है जेल श्रमिक आंदोलन के दौरान। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। तो यह भारत रत्न इनको 1975 में मिला, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर गाइज पचमा हमारे आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो कि इनके राष्ट्रपति शासन लगा था ना, राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रपति आपातकाल 1975 में लगा था। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति यही थे ना भारत में, जो कि हमारा युद्ध सशस्त्र के लिए लगा था। तो उस समय हमारा 1975 में तो फखरुद्दीन अली अहमद ही भारत के राष्ट्रपति थे ना। तो कब? 1974 से 77 के बीच, 24 अगस्त 1977 तक, आप 11 फरवरी 1974 थे, इनके बीच में 1975 में लगा था हमारा कौन? हमारा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, उसके बाद देखिए पद पर मृत्यु, इनका भी क्या? तो पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वीजी जंती। ठीक है ना, क्या? वीजी जंती बने। तो फखरुद्दीन अली अहमद का भी क्या? पद पर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो पद पर मृत्यु इनकी भी हो गई थी। ठीक है, तो देखिएगा इनको याद करने के एक तरीका समझ लीजिए, इन दोनों लोग को याद करने का एक तरीका। देखिए ट्रिक बोल रहे हैं ना कि आ गया ना, तो थोड़ा सा यहाँ से हम ऐसा करेंगे कि दोनों लोग आ जाए। चलिए गाइज थोड़ा सा हम इसको यही करते जूम कर देते हैं यहाँ से। देखिए गाइज हम क्या करेंगे ना, देखिए हमारे यहाँ पे ये, हाँ यहाँ पे देखिएगा हमारे क्यों डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पे देखिए प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और जो कि क्या हो कि इनके मतलब कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, जो कि पद पे थे। तो पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी ना। तो कौन थे? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। लेकिन गाइस अगर दूसरा का मुस्लिम राष्ट्रपति पूछेगा कि सेकेंड मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो सेकेंड मुस्लिम राष्ट्रपति हमारे कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो इनका भी हमारा पद पे मृत्यु हो गई थी। ये भी इनका भी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो पहले पद पे रहते हुए मृत्यु पहले किनका हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन का, और सेकेंड हुई थी फखरुद्दीन अली अहमद का। तो गाइस यहाँ से हम याद कर सकते हैं 15 राष्ट्रपति में हम तुरंत हटा दिए, पूरा 13 लोग को हटा दें। यहाँ पे आ गए मुस्लिम राष्ट्रपति। तो भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति एक और थे, कौन? फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो यहाँ पे सबसे पहले पद पे रहते हुए जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, और बाद में पद पे रहते हुए फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से हम ट्रिक खोज रहे थे, यहाँ से ट्रिक मिल गई। ठीक है, यहाँ से इसे आप लोग को याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हम क्या देख रहे थे? फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में समझ रहे थे। ठीक है, तो फखरुद्दीन अली अहमद, तो ये इतना इनका यहाँ तक थे। फिर पद पर मृत्यु हो गई। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? वीजी जंती बने थे, वीजी जंती सेकेंड मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो गाइस मुस्लिम राष्ट्रपति दो थे, मुस्लिम राष्ट्रपति जो मतलब इनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ये श्रमिक आंदोलन से जुड़े हुए थे। किससे? या तो श्रमिक आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, आपातकाल घोषित कर दिया था 1975। देखिएगा हो गया ना, 1975 में आपातकाल घोषित कर दिए थे ना। तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए थे 1975 में, नहीं लगा था 1975 में। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा, 1961 में, फिर 1900 कितना मतलब कि हमारा
1971 में, 1962 में, 1971 में यहाँ पे चीन के साथ युद्ध था, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ युद्ध था, यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह के समय था 1975 में ना गाइस। तो 1975 में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर दिए थे, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। अब आइए गाइस हम समझते हैं क्या छठा नंबर के कौन थे। तो देखिए गाइस छठा नंबर के राष्ट्रपति थे, छठा नीलम संजीव रेड्डी। छ से छठा, स से संजीव रेड्डी। कौन है? छ से छठा, छ से संजीव रेड्डी। ऐसे आप लोग बार बार बोलते रहिए ना गाइज। अब हम बोल रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए। छ से छठा, छ से संजीव रेड्डी, छ से छठा, छ से संजीव रेड्डी। तो हमसे उससे मतलब नहीं है गाइज, ठीक है ना। हमारी भाषा से, लैंग्वेज पर कोई मतलब नहीं, हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। हमें याद होना चाहिए, हम बस प्रश्न कर ले। तो गाइज देखें यहाँ से ना नीलम संजीव रेड्डी से एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार प्रश्न पूछता है कि निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे हमारा। तो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे ना। तो गाइज आइए इनके बारे में समझते हैं। देखिए गाइज नीलम संजीव रेड्डी प्रथम चुनाव हार गए। क्या? प्रथम चुनाव हार गए ना। क्या किए? प्रथम चुनाव हार गए। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। फिर प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। क्या? प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए ना। फिर एपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन थे? हमारे आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे ना। आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। लोकसभा अध्यक्ष मतलब छठा लोकसभा के थे। देश के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। तो देश के प्रथम गैर कांग्रेसी, जो कांग्रेस से नहीं थे ना। तो गैर कांग्रेसी का मतलब कि जो कांग्रेस से नहीं थे। तो पूछ जाएगा गाइज कि देश के प्रथम गैर कांग्रेस, तो गाइज निर्विरोध तो चुने ही जा रहे हैं। तो निर्विरोध ऐसे चुने जा रहे हैं तो समझ ले कि अभी निर्विरोध थे। तो निर्विरोध कांग्रेस से नहीं थे, ठीक। तो गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। तो गाइस देखिए फिर प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। तो निर्विरोध का मतलब क्या होता है ना गाइस, देखिए जिनके खिलाफ ना किसी ने चुनाव ही न लड़ा हो, या जिनके अगेंस्ट कोई न खड़ा हुआ हो, ठीक है। तो उनको क्या हुआ कि वो क्या हुआ, निर्विरोध चुन लिए गए, ठीक है ना। तो ये निर्विरोध का मतलब ये होता है, ठीक है। तो गाइस नीलम संजीव रेड्डी के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये प्रथम निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे, ठीक है। इनको क्या था, प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, कांग्रेस से नहीं थे, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हमारे सतवा आते हैं कौन? ज्ञानी जैल सिंह। कौन है? ज्ञानी जैल सिंह ना। ज्ञानी जैन सिंह। तो ज्ञानी जैन सिंह हमारे आते हैं 25 जुलाई से। गाइस इनका कार्यकाल नहीं बताया, 25 जुलाई 1977 से लेके 25 जुलाई 1982 तक, ठीक है। अब आते हैं 82 से लेके 25 जुलाई 1982 से लेके 25 जुलाई 1987 तक, ठीक है। 5 साल तक रहे। तो ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। कौन है? सिख थे। तो क्या प्रथम सिख राष्ट्रपति की बात करेगा हमारे, तो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैन सिंह। क्या थे गाइस? ज्ञानी जैन सिंह। तो ज्ञानी जैन सिंह हमारे क्या थे? प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ना। प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैन सिंह ना। 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले कौन थे हमारे? कौन थे? ज्ञानी जैन सिंह। कौन है? ज्ञानी जैन सिंह। ज्ञानी जैन सिंह। तो इसको गाइस ना ज्या बोलते हैं, ठीक है ना। ज्या बोलते हैं। हमको नवीन सर से हम पढ़े तो वो बताते हैं कि इसको ज्ञान नहीं बोलते, ज्या बोलते हैं। तो ज्ञानी जैन सिंह, ठीक है ना। तो ज्ञानी जैन सिंह होते, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था डाकघर संशोधन अधिनियम के तहत। उसके बाद हमारे आते हैं 8वां गाइस कौन है हमारे? आर वेंकट रमणी। कौन है? वेंकट रमणी, जो कि 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1952 में थे। फिर देखिए 9वां आते हैं शंकर दयाल शर्मा। कौन है? शंकर दयाल शर्मा आते गाइस, जो कि शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक थे ना। उसके बाद हमारे आते हैं। तो गाइस ये होता था कि ना कि यहाँ से ना घोषणा कर दी गई थी, यहाँ से 20 से, यहीं से कहीं से, कि मतलब कि वहाँ से कि अब कोई भी राष्ट्रपति शपथ लेगा ना वो 25 जुलाई से लेगा। तो 25 जुलाई से ही अक्सर देखें तो 25 जुलाई तो 25 जुलाई से ही कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था, ठीक है। अब देखिए आते हैं हमारे, इसके बाद हमारे 10वां आते हैं कौन? के आर नारायण आते हैं ना। तो प्रथम दलित राष्ट्रपति याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, जो कि यहाँ से बार बार पूछता है। प्रथम दलित राष्ट्रपति हमारे कौन थे? के आर नारायण, ठीक है। तो क्या है? के आर नारायण, ठीक है ना। के आर नारायण, ठीक है। प्रथम क्या है कि हमारे दलित राष्ट्रपति थे, जो कि 25 जुलाई 1957 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक, ठीक है। तो
तो क्या है कौन है हमारे प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, ठीक है। उसके बाद 11 देखते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम 11 थे, और 19 मतलब 25 जुलाई 2002 से लेके 25 जुलाई 2007 तक, कितना 25 जुलाई 2002 से लेके 25 जुलाई 2007 तक एपीजे अब्दुल कलाम थे ना। प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, क्या थे, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे ना। तो प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे हमारे, एपीजे अब्दुल कलाम थे ना। उसके बाद भारत रत्न इनको मिला था 1997 में। कब मिला था, 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद आती है गाइज ना 11-12 नंबर पे आती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि यहाँ से बनता है ना प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है हमारी। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति हमारी कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, जो कि 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक है, ठीक है गाइज। तो हमारे कौन है, राजस्थान की फर्स्ट गवर्नर थी। तो राजस्थान की फर्स्ट गवर्नर हमारी कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। लेकिन यह प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी है। तो प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पर। तो प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, ठीक गाइज। उसके बाद क्या है हमारा कि प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी गाइज ना हमारे कब 13वें हैं, जो कि 22 जुलाई 2012 से लेके 25 जुलाई 2012 से लेके 25 जुलाई 2017 तक थे। कौन है हमारा, प्रणब मुखर्जी थे, ठीक है। उसके बाद हमारे रामनाथ कोविंद आते हैं, जो कि 25 जुलाई 2017 से लेके 25 जुलाई 2022 तक थे ना। कौन सा, रामनाथ कोविंद आते हैं, 25 जुलाई 2017 से लेके 25 जुलाई 2022 तक थे। उसके बाद आती है द्रौपदी मुर्मू, तो 25 जुलाई 2022 से अब तक, तो 2022 से अब तक, तो 22-5-27, तो 27 में इनका चुनाव होगा। चलो ठीक है। तो 25 द्रौपदी मुर्मू, जो कि 25 जुलाई से 2022 तक अब तक थी, ठीक है। तो ये गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें 15 याद रखा, द्रौपदी मुर्मू, 14वां रामनाथ कोविंद, 13वां प्रणब मुखर्जी, ठीक है। उसके बाद गाइज देखिए इनका द्रौपदी मुर्मू के बारे में आइए समझ लेते हैं कुछ। तो क्या प्रथम राष्ट्रपति आदिवासी राष्ट्रपति कौन है हमारी, तो द्रौपदी मुर्मू है। तो गाइज ये भी प्रश्न हमारा पूछ चुका है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है हमारा, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है हमारा, द्रौपदी मुर्मू है ना। स्वतंत्र भारत में जन्मी फर्स्ट राष्ट्रपति, गाइज ये देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट में पूछ चुका है, ठीक है। हम इसे गलत कर दिए थे, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत में जन्मी प्रथम राष्ट्रपति, तो देखिए गाइज जब हमारा भारत आज़ाद हो गया तो उस समय ये जन्मी थे और राष्ट्रपति पद पे बनी है। तो स्वतंत्र भारत में जन्मी प्रथम राष्ट्रपति कौन है हमारी, द्रौपदी मुर्मू है। सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति कौन है हमारे, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है गाइज, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। फिर उसके बाद झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल, तो झारखंड की प्रथम महिला, तो देखो हमारे वहाँ राज्यपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो हमारी दूसर की महिला पूछ देगा बस राष्ट्रपति, तो हमारी द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट आदिवासी महिला पूछेगा द्रौपदी मुर्मू। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली कौन है, द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी हमारी, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो गाइज तो हम क्या किए फाइनली हम राष्ट्रपति के बारे में भी देख चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद गाइज हम कल क्या देखेंगे, उपराष्ट्रपति, क्या देखेंगे, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ना। तो कल हम देखेंगे उपराष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 63 में आते हैं, ठीक है ना। सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट होता है इनका, ठीक है। भारत का दूसरा नागरिक होता है हमारा, तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, भारत का दूसरा का नागरिक कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। भाग 5 में आता है, ठीक है, अनुच्छेद 63 में आता है राष्ट्रपति का पद। उसके बाद क्या गाइज की प्रेरित अमेरिका से, कहाँ से, अमेरिका से लिया गया। तो गाइज हम समझेंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो कल हम समझेंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है। आज इस क्लास को यहीं तक विराम देते हैं, ठीक गाइज। तो ओके, थैंक यू बाय एंड टेक केयर।